हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीपेट का एडमिशन हो रहा है उसका डेट कब से कब तक है और लास्ट डेट कब तक है, एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा और उससे रिलेटेड सारी जानकारी। इसमें कोर्स कौन कौन से आते हैं, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, फीस क्या लगती है, सब उसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। तो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 18 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है 2025 से, और लास्ट डे इसका है यानी 28 मई इसका लास्ट डे है और 3 जून को इसका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम होगा इसका, जो कंप्यूटर बेस होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है इसका एग्ज़ाम, जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था थ्रू मोबाइल, या आप लैपटॉप से उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कोर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ और उसके बाद होने वाली है। इसके बाद एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम उसका एप्लीकेशन करके दिखा देंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, पूरी डिटेल्स इसकी। ये है टोटल इंस्ट्रक्शन जो है, आप यहाँ ऊपर में हिंदी में भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर कोर्सेज दिया हुआ है, जैसे डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन एंड कैड कैम के लिए। ठीक है, ये सब इसके कोर्सेस हैं। यहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्ट थ्रू द ब्राउज एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग द प्रोसीजर फर्दर, यानी आगे प्रोसीजर करने से पहले आप पूरी इंस्ट्रक्शन ले लें क्या क्या चीज़ है। जैसे इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट स्कैन इमेज, कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एप्लीकेशन पूरा सबमिट करना। जो फोटो है उसमें कैपलेस होना चाहिए, कोई चेहरा ढका नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ उसमें मेंशन है। अब इस सब चीज़ का ध्यान देना है आपको। उसके बाद इसमें दिया है जो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिया, कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर दिस एडमिशन कैन यूज़ देयर करेंट एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे जो आपका रेगुलर रनिंग में हो, और वो मोबाइल नंबर आपका न्यू यूज़र के लिए OTP से ये वेरिफिकेशन होगा इसका। फिर उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जो भी होगा आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है, कैसे है, कब है, सारी डिटेल्स। अब यहाँ से लॉगिन, आपको यहाँ पे पहले न्यू यूज़र पे क्लिक करके आपको OTP के थ्रू आपका आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना। फिर सेकंड है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके बाद डिक्लेयर करके उसको आगे प्रोसेस कर देना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें क्या क्या पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर रिव्यू, डिक्लेरेशन, फिर पेमेंट आपको करना है, फिर डाउनलोड कर लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। सॉरी। फिर उसके बाद सेवर कंटिन्यू करके क्लिक करना है। आगे एकेडमिक डिटेल, यहाँ पे आपको कोर्स दिया हुआ है जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग है। ये 2 साल का कोर्स है, टोटल 4 सेमेस्टर है इसका। इस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, इसके लिए आपका एंट्री लेवल है 3 साल का डिग्री रहनी चाहिए, वो भी साइंस से। जो आपका फाइनल एक्सपेक्टिंग रिजल्ट कैन अप्लाई, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका होना चाहिए। दूसरा है अपना आपका पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइनिंग विथ कैड कैम, PDPMD या कैड कैम। ये कोर्स जो है 1.5 साल का कोर्स है, 3 सेमेस्टर का। इसकी भी एज लिमिट कुछ नहीं है। इसके लिए, इसमें एडमिशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा रहना चाहिए इन मैकेनिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, टूल डाई, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर DPMT, ये सब आपके पास रहना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है इसमें अगला इसमें DPMT, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। ये भी 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का है। इसके लिए आप 10th पास है तो आप अप्लाई
कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी DPT, इसके लिए भी आपका 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है। तो आप इसके लिए 10वीं पास रहने चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जब आप इसको अपलोड करेंगे तो इसके साथ आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड होगा, फिर उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे। लास्ट प्रोसेस है, इसमें फ़ीस पेमेंट क्या है, फ़ीस पेमेंट है जो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 है, SC ST के लिए 250 है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 100 रुपये इसमें फ़ीस है। तो आप फीस पे करके लास्ट में फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, और शाम तक या कल तक देखते हैं, एक वीडियो पूरा प्रोसेस पे बनाते हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो फुल डिटेल से। धन्यवाद।